ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये कढ़ाई वर्क किया हुआ है और ऐसे सूट की कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसे आज हम किस तरह से कटिंग करते हैं। ये कॉटन मिक्स फैब्रिक है दोस्तों। और सबसे पहले ये जो कढ़ाई किया हुआ गला इसको बीचों बीच हम इसे फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों इसमें देख ही रहे हैं इसे हम बीचों बीच फोल्ड करते हैं और इसे पीछे की तरह से हम देखिए अच्छा से सेट कर लेंगे। ये आपका फैब्रिक बिल्कुल हिले नहीं, इसे आप पिन लगा लें तो बेटर रहेगा दोस्तों। इस तरह से देखिए मैंने दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए इसे पिन के सपोर्ट से सेट कर लिया है। इस तरह करने से आपका फैब्रिक बिल्कुल हिलता नहीं है और आपको कटिंग करने में बहुत आसानी होता है। तो दोस्तों इसके सबसे पहले हम इसके हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन लेंगे। ये हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा और जिससे आपका गला भी बिल्कुल कढ़ाई में दिखेगा। तो ये देखिए मैंने हाफ इंच मार्जिन किया और इसे हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से करने से आपका गला बिल्कुल सही बैठता है। और इसके बाद दोस्तों इसे हम नीचे में आप देख रहे हैं इसके लेस लगे हुए हैं, इसलिए हम सिलाई के मार्जिन हम लोग नीचे नहीं लेंगे। ये हमें तैयार सूट 39 तैयार चाहिए, इसलिए हम इसे 39.5 लेंगे। हाफ इंच मार्जिन के लिए लेते हुए हम 39.5 लेते हैं। इसके कंधे की लंबाई 14 इंच है तो उसका हाफ इंच हमने 7 लिया है। तो इसमें 7 इंच पे मार्जिन करके इसके बाद दोस्तों इसकी हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की लंबाई पर लेने से पहले इसमें आर्म होल हम निकालते हैं। तो इसकी आर्म होल हमने 6.5 इंच लिया है। इसके बाद ये जो हमने लाइनिंग किया है यहीं से हमने कमर की लंबाई लेंगे। तो कमर हमारा 13.5 है तो इसमें हम हाफ इंच मार्जिन करते हैं। 14 इंच मैंने कमर लिया है और इसकी हिप हमें 20 लेनी है तो इसकी हमने हाफ इंच करते हुए 20.5 इंच का हिप लिया है। इस तरह से सभी को हम सीधी लाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन सबको सीधी लाइन कर लेते हैं। अब हम आर्म होल को सीधी लाइन करते हैं। इसके बाद इसकी छाती, कमर और हिप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल को सीधी लाइन करने के बाद इसकी छाती निकालते हैं। तो इसकी छाती का जो हम चौथा हिस्सा निकालेंगे वो हमारा 10 है। तो 10 इसको देखिए हमने 10 इसकी छाती निकाले प्लस 2 इंच हम इसकी सिलाई मार्जिन के लिए ले लेते हैं। ये हमारा सिलाई में चला जाता है दोस्तों। इसी तरह हम कमर की लंबाई निकालते हैं। कमर हमारे 9.5 इंच है और उस पर से हम 2 इंच और सिलाई मार्जिन लेते हुए इसी तरह हमने हिप निकाला। हिप हमारा 10.5 इंच है और 10 इंच प्लस 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन को लेते हुए लेना है। इस तरह से सभी लाइनों को हम पहले मिला लेंगे। पर सबसे पहले हम इसे जो सीधी नीचे की तरह घेरा है उसे भी हम सीधी हिप के साइज के बराबर 10.5 इंच प्लस 1.5 इंच लेते हैं। ये हमारा सीधा लाइन मिलाते हुए देखिए हम इस तरह से स्केल के सहारे से मिलाते। सबसे पहले हम फिटिंग लाइन को इस तरह से स्केल के सपोर्ट से मिलाएंगे। इस तरह करने के बाद इस पर हमारी सिलाई चलेगी और इसकी जो 2 इंच हमने मार्जिन लिया है उसे हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप फिटिंग लाइन को मिला लीजिए और 2 इंच आपका एक्स्ट्रा रह जाता है। इस तरह से सिलाई करने से हमारा जो कपड़ा की फिटिंग है बहुत ही अच्छा तैयार होती है। तो दोस्तों हमें सिलाई मार्जिन 2 इंच किसी भी कपड़े में रखना चाहिए। अब इसके आर्म होल के लिए हमने देखिए ये 1.5 इंच हमने लिया है क्योंकि इसकी अभी हम बैक पार्ट भी निकालेंगे, इसलिए हमने इसे 1.5 इंच लिया हुआ। इसे बहुत ही आसानी से देखिए इसे राउंड किया जाता है। इसे हाफ करने के बाद बहुत ही आसानी से इसमें आर्म होल की राउंड बन जाती है। फ्रंट पार्ट के कपड़े में हम हाफ इंच माइनस की तरफ से अंदर की तरफ से लेते हैं जिससे और इसे मिलाते हुए इसे फ्रंट पार्ट का जो कपड़ा होता है उससे हम हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इसकी राउंड करते हैं। इससे हमारा जो आर्म होल बहुत ही अच्छा तैयार होता है और इसमें जो कपड़े में झोल होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं। इसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे। तो दोस्तों ये गले हमने 3 इंच का लिया है जो हमारा तैयार 2.5 इंच पर होगा और इसकी लंबाई हमने 7 इंच लिया है जो तैयार हमारा गला 6.5 इंच तैयार होगा। दोस्तों ये जो वर्क है उसको हम हाफ इंच छोड़ते हुए इस गले की हम यू कट में नापी लिए तैयार करेंगे। दोस्तों से देखिए हमने यू कट में इसकी नापी लिया हुआ है। इसके बाद इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी निकालेंगे। सबसे पहले अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हम साइड कर लेते हैं। इससे में हमारा बाजू निकल के तैयार होगा और इसी फैब्रिक को हम बैक साइड वाले कपड़े पर रख के इसे अच्छे से हम सेट करते हैं और इसी से हम कपड़े निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा बैक साइड है उसको हम 1/2 इंच ज़्यादा ऊपर की तरफ से लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं करने से हमारी सूट की जो पीछे की साइड है वो आगे आ जाती है और ये फ्रंट में अच्छा देखने को नहीं लगता। इसलिए हम 1/2 इंच या आप पौन इंच आप ज़्यादा मार्जिन ही रख के ही इस सूट की कटिंग करें। बाकी हमारा प्रोसेस वही रहेगा। इस तरह आप अच्छे से मार्जिन करके और सूट की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम पीछे की बाजू की कटिंग लेंगे। तो पीछे हम 3 इंच लेते हैं दोस्तों और इसकी लंबाई जितना हमें लेना है उसे हम नाप लेते हैं। तो इसके पीछे की लंबाई हमने 8 इंच लिया है और इसे भी हम सीधी लाइन करते हुए यू कट में हम इसका गला का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप राउंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे और पीछे दोनों हमने यू कट का ही गला बनाया है। इसके बाद इसे तैयार करने के बाद इसकी अब बाजू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे कट करके साइड कर लेते हैं। बाजू के लिए मैंने 2 फोल्ड कपड़ा लिया। इससे हमारा दोनों बाजू एक साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इससे सबसे पहले हम सीधी लाइन कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट के द्वारा निकल जाएगा। उसके बाद हम इसकी देखिए दोस्तों, हमें तैयार बाजू 4.5 इंच चाहिए। तो हम इसे 5.5 इंच के लिए हम इसे निकालते हैं। 1/2 इंच ऊपर सिलाई जाएगा और 1/2 इंच नीचे। इसमें नीचे में हम पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए हमें 1/2 इंच का ही ज़रूरत है। इसके बाद इसे सीधी लाइन कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद हमने 3 इंच और उसके बाद हाफ ये साइड से 3 इंच करने के बाद हम आर्म होल निकालते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हमारा आर्म होल निकल जाता है। तो दोस्तों हम इसके लिए हम 9 इंच हमें आर्म होल लेना है प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से साइड करके हम आर्म होल निकालते हैं। दोनों बाजू निकालने के बाद एक साइड से हम देखिए इसमें 1/2 इंच का और मार्जिन करते हैं। इससे हमारा ये फ्रंट के तरफ का बहुत ही आसानी से इसमें आर्म होल तैयार होता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल बाजू कटिंग तैयार हो गया।